हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, किंतु 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता में संदेह है। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनका काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। 30 वर्ष की आयु में वैराग उत्पन्न हो जाने के कारण गृह त्याग करके वे सन्यासी हो गए। 83 दिन की घोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन अनुश्रुति के अनुसार इन्होंने 70 वर्ष तक धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनके अनुयायियों में को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के समय में निर्ग्रंथ संप्रदाय सुसंगठित था। निर्ग्रंथों के 4 गुणों संघों में से एक प्रत्येक गण एक गणधर के अंतर्गत था। पार्श्वनाथ भी वैदिक धर्म के कर्मकांड तथा देववाद के कट आलोचक थे। इन्होंने जाति प्रथा पर भी प्रहार किया। प्रत्येक भक्ति को ये मोक्ष का अधिकारी मानते थे, चाहे वो किसी भी जाति का हो। नारियों को भी इन्होंने अपने धर्म में प्रवेश दिया। उनकी मूल शिक्षा थी प्राणियों की हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, वरन इस धर्म के अंतिम तथा सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। उन्होंने इस धर्म में अपेक्षित सुधार करके इसका व्यापक स्तर पर प्रचार किया। उत्तरी बिहार में प्रसिद्ध वज्र संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। इस संघ में 8 गणराज्य सम्मिलित थे, जिनमें एक राज्य कुंडग्राम के शात्रुक क्षत्रियों का था। इस राज्य के प्रमुख सिद्धार्थ का विवाह वैशाली की लिच्छव राजकुमारी त्रिशला से हुआ, जो लिच्छव गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ के छोटे पुत्र का नाम वर्धमान था, जिन्हें आगे चलकर महास्वामी के नाम से जाना गया। यही वर्धमान जैन परंपरा के पहले ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवानंदा के गर्भ में हुए, परंतु अभी तक सारे जैन तीर्थंकर क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे। इसलिए इंद्र ने वर्धमान को देवानंदा के गर्भ से हटाकर त्रिशला के गर्भ में स्थापित कर दिया। सिद्धार्थ के पुत्र वर्धमान के जन्म पर देवताओं की भविष्यवाणी हुई कि ये भविष्य में या तो चक्रवर्ती राजा होंगे या परमज्ञानी भिक्षु। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी विक्रमी संवत से 507 साल पहले के भारत के उस बड़ी ऐतिहासिक समय में उत्पन्न हुए, जब उन्होंने सुख दुख के बंधन में जकड़े जीव के लिए शाश्वत दिव्य शांति और परम मोक्ष का विधान किया। सांसारिक परिताप से उत्पीड़ित मानवता ने उनकी वाणी की कल्पना की शीतलता छाया में आश्वासन का श्वास लिया। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कहे जाते हैं। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी। महावीर तीर्थंकर ने उसके विकास में महान योगदान। वैशाली राज्य की सीमा पर भगवती गंडकी नदी के तट पर क्षत्रिय कुंडनपुर नगर के राजा सिद्धार्थ, जैसा बताया जा चुका है, उनकी रानी का नाम त्रिशला था। वो विदेह प्रांत के अंतर्गत वैशाली नरेश चेटक की पुत्री बहन। महावीर ने उन्हीं दोनों को अपने पिता माता के रूप में धन्य किया था। उनके प्रकाट से पहले माता ने 14 विचित्र स्वप्न देखे थे। रानी ने राजसभा में पधार कर सिद्धार्थ से एकांत में स्वप्न निरूपण किया। उन्होंने कहा कि मैंने स्वप्न में श्वेत हाथी देखा है, उसके 4 दांत थे, एक हष्टपुष्ट सांड और सिंह भी दिख पड़े हैं।
मैंने कमल के फूल पर आसनस्थ लक्ष्मी देखी है। उन्होंने कहा कि मंदार पुष्प के हार, पूर्णिमा के चंद्र, प्रकाशित सूर्य, मछली के जोड़े, जल पूर्ण स्वर्ण कलश, जलाशय, कमल के फूल, अथाह सागर, राज सिंहासन, दिव्य रथ, नागलोक, रत्न राशि, निर्धूम अग्नि का दर्शन हुआ था। राजा सिद्धार्थ ने रानी के स्वप्न की अमित सराहना की। उन्होंने कहा कि यह शुभ स्वप्न है, अमित ईश्वरशाली पुत्र के जन्म का परिचायक है, एक महान आत्मा के आगमन की शुभ सूचना है, जो तीर्थंकर हैं, संसार के प्राणियों का उद्धार करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, ईश्वर शक्ति दिव्यता से मुक्त होंगे, अंधकार अज्ञान अंधकार का नाश कर तथा अनंत सुख का भोग कर धर्म रूपी साम्राज्य में कर्म के अशुभ परिणाम का नाश कर उसकी उपदेश ज्योत्सना के प्राणी मात्र के परम मोक्ष निर्वाण का विधान करेंगे। स्वप्न के अनुरूप ही विक्रमीय संवत से 542 साल पहले चैत मास की शुक्ला त्रयोदशी को सोमवार को उषा काल में महावीर स्वामी ने सुवर्धमान अथवा वीर के नाम रूप में जन्म लिया। शिशु का रंग तपे सोने के समान था, शांति और कांति से शरीर शोभित और गठित था। ऐसा उल्लेख है कि उनका जन्म होते ही इंद्र ने उन्हें सुमेर पहाड़ पर ले जाकर पांडुक नामक स्वर्गीय उपवन में शिला पर रखकर क्षीर सागर के पवित्र जल से स्नान कराया। देवों ने उन्हें दिव्य आभूषण पहनाए, मंगल गीत गाए। इस प्रकार उनके दिव्य संस्कार संपन्न कर इंद्र उन्हें राजप्रसाद में रख गए। यह उन्हें जन्म लेने की सात्विक विचित्रता है। कुमार वर्धमान 8 साल की अवस्था में अमल की क्रीड़ा किया करते थे। नगर के बाहर अपने साथियों के साथ जाकर आम वृक्ष पर जल्दी जल्दी चढ़ा उतरा करते थे। जो लड़का जल्दी से वृक्ष पर चढ़कर नीचे उतरता था, वो विजय स्वरूप दूसरे लड़कों की पीठ पर बैठा करता था। एक बार वह आमल की क्रीड़ा में लग्न थे कि सुधर्म देवलोक में इंद्र धर्मेंद्र ने उन्हें उनके ओज और बल की बड़ी प्रशंसा की। वर्धमान की परीक्षा के लिए संगम नामक देव इंद्र की बात सुनकर आमल की क्रीड़ा में सम्मिलित हुआ। पहले नाग का विषैला रूप धारण किया, उसके काले रंग से वन प्रांत स्तब्ध और काला हो गया। उनका फन बहुत बड़ा था, आंखें लाल लाल थी, आकृति भीषण और विकराल थी। पर बात की बात में वर्धमान ने उसे फेंक दिया। उसने तत्क्षण बालक का रूप धारण कर लिया। वो लड़कों से मिलकर आमल की खेल खेलने लगा। धीरे धीरे प्रेत की तरह उसका रूप विकराल हो उठा। वो भयानक दैत्य की तरह दीख पड़ने लगा। उनकी भौहें भूरी और लाल थी, उनकी आंखें मारवाड़ देश के कुएं के समान थी, गाल पहाड़ की गुफा के समान गहरे थी। राजप्रसाद प्रकंपित हो उठा। सूर्य का रथ उनकी विकरालता से अवरुद्ध हो गया। उनके कंधे पर सांप का यज्ञोपवीत था, शरीर में खून के दाग थे। वर्तमान ने उसे धक्का दिया। वो शिशु की तरह कराहने लगा, उसके चरण पर नत हो गया। संगम ने उनको अलौकिक पुरुष स्वीकार किया। सोने के घड़े में पवित्र जल लाकर स्नान करा, उनका नाम महावीर रखा। माता के विशेष आग्रह पर उन्होंने बसंतपुर राज्य के राजा समरवीर और उनकी रानी पद्मावती की कन्या यशोदा से विवाह कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। कुछ दिनों के बाद संतान भी हुई। कन्या का नाम प्रियदर्शना था। महावीर गृहस्थाश्रम में रहकर भी सहज बैरागी विषय भोग में वह पूर्ण अनासक्त ही रहे। गृहस्थाश्रम में ही एक दिन उनके मन में वैराग की लहर बड़े जोर से उमड़ पड़ी। उन्होंने सोचा कि जीवन के 28 बसंत निकल गए, पर मैंने कैवल्य ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त किया। सिर पर मृत नाच रही है, पर मैंने अमर जीवन का अमृत पान नहीं किया। संसार और उसके सभी पदार्थ अनित्य हैं। आत्मा को छोड़कर आत्मा की सहायता संसार का कोई और पदार्थ नहीं कर सकता। उन्होंने वैराग्य की बात माँ से कही, पर त्रिशला यह कदाप नहीं सह सकती थी कि उनके पुत्र को वन वन में सन्यासी होकर भटकना पड़े। कालांतर में माता पिता का देहांत हो जाने पर उन्होंने गृह त्याग
का दृढ़ संकल्प कर लिया, पर अपने भाई युवराज नंदीवर्धन के बहुत अनुनय विनय करने पर वह 2 साल घर पर और ठहर गए। वैराग्य की घड़ी आ पहुंची। उन्होंने तप और साधना के जीवन में प्रवेश किया। वैराग्य की दीक्षा लेने के पहले अपने जीवन के 39वें साल में उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति का दान कर दिया। 30वें वर्ष में वह राजप्रसाद से बाहर निकल पड़े। ममता, आसक्ति, मोह के बंधन टूट चुके थे, केवल दीक्षा शेष थी। उनकी दीक्षा राजधानी कुंडलपुर के ज्ञातृखंड उद्यान में हुई। वह सहस्र वाहिनी चंद्रप्रभा शिविका में बैठकर उद्यान में गए। अपने हाथ से काले काले केशों की अंतिम क्रिया की, शरीर पर केवल आवश्यक परिधान रख छोड़ा। उन्होंने सिद्ध भगवान को नमस्कार कर कहा कि आज से मैं कोई पाप नहीं करूंगा। मैं समस्त प्राणी की हित भावना से हिंसा का त्याग करता हूँ। मैं आज से असत्य भाषण नहीं करूंगा। असत्य वस्तु का त्याग करता हूँ। परिग्रह और मैथुनिकी का त्याग करता हूँ। आज से 12 साल तक प्रत्येक दैवी और मानवीय संकट सहूंगा। उन्होंने कठोर तप और महान संयम का जीवन अपनाया। वह बाहु फैलाए रहते थे। शीत की भय से उनको कभी नहीं सिकोड़ा। रात में भोजन नहीं करते थे। अहिंसा व्रत का पूर्ण पालन करते थे। उन्होंने स्वात्म अनुभव से संसार की अनित्यता का प्रज्ञान कर मन वचन का काया पर अधिकार रखा। वह संभाव से रहते थे। तपोमय जीवन के 13वें वर्ष जम्मी ग्राम नाम नगर के बाहर भगवती रिजबालिका के उत्तरी तट पर वैशाख शुक्ल दशमी को साल वृक्ष के नीचे महावीर ने कैवल्य पद आत्मज्ञान प्राप्त किया। संसार को तारने की शक्ति पाई। वह तीर्थंकर हो उठे। उनका तप सफल और सिद्ध हुआ। केवली अथवा कैवल्य पद की प्राप्ति में काया सूख गई। वह क्षीण हो गए, पर दिव्य तेज उनके रोम रोम में पर्याप्त हो उठा। वह जम्मी ग्राम से रात ही रात 12 योजन पैदल चलकर पावापुरी आए। पावा में यज्ञ चल रहा था। सोमिल ब्राह्मण के यज्ञ मंडप में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ और विद्वान यज्ञ संपादन कर रहे थे। महावीर का आगमन सुनकर असंख्य लोग उनके उपदेश सुनने जा रहे थे। यज्ञ के होता पंडित इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति आदि 11 विद्वान जिनेश्वर महावीर का प्रवचन सुनने गए। बड़ी बड़ी शंकाओं का समुचित समाधान पाकर उनके प्रख्यात शिष्य हो गए। महावीर स्वामी ने उनसे कहा कि संसार शून्य नहीं, वास्तविक है। जो प्रत्यक्ष चैतन्य ज्ञान से जानी जाती है वो आत्मा है। जड़ कर्म चेतन आत्मा से भिन्न है। आत्मा के परिणामों से युक्त होकर फल देते हैं। परलोक में आत्मा का प्रवेश स्वाभाविक और सहज सिद्ध है। पुण्य और पाप, शुभ अशुभ कर्मों के सुख दुख के परिणाम है। महावीर स्वामी ने प्रथम धर्मोपदेश दिया। पंडितों ने प्रज्वली संघ की स्थापना की। उन्होंने 8 तत्वों को संघ विनिमय के मूल आधार स्थिर किए। वह तत्व आत्म, जय, अहिंसा, व्रत, विनय, शील, मैत्री, समभाव और प्रमोद। उन्होंने पूर्ण व्रती अनुयायियों को श्रमण और स्थूल व्रती लोगों को श्रावक या उपासक घोषित किया। वह ग्राम ग्राम में पैदल घूमकर अपने कैवल्य ज्ञान का प्रचार करने लगे। शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। श्रेणिक, चेटक, वारिसेन, जीवनधर, अक्षय कुमार आदि बड़े बड़े राजा महाराजा उनके शिष्य हो गए। उन्होंने उज्जैनी, कौशाम्बी आदि महानगरों का भ्रमण किया। एक बार भ्रमण करते हुए वे उज्जैनी के महाभयंकर शमशान में आधी रात को पहुंच गए। वह बड़े कष्ट सहिष्णु थे। एक बार चंड कौशिक नाग के काटने पर उन्हें अमित वेदना हुई, पर वह उसे सह गए और नाग को अपने आप को समझने का उपदेश दिया। नाग का मोह दूर हो गया, उसे आत्मज्ञान हो गया। एक बार महावीर स्वामी कौशाम्बी में विहार कर रहे थे। असंख्य जनता उनके दर्शन और उपदेश के लिए एकत्र हो गई। कुमार उदयन, उनकी माता मृगावती और बुआ जयंती भी दर्शन के लिए उपस्थित थे। सबके चले जाने पर जयंती ने प्रश्न किया कि सब जीव मोक्ष के अधिकारी हैं या नहीं। महावीर स्वामी ने समाधान की माया भाषा में
कहा कि मोक्ष सुख के अधिकारी समस्त जीव हैं। जयंती ने दीक्षा ली और श्राविका हो गई। कौशाम्बी में ही महावीर स्वामी ने एक दिन धनवान सेठ के आंगन को पवित्र किया। उस परिवार की एक सदस्य चंदना ने निवेदन किया कि 3 दिन के उपवास के पारण के लिए उड़द के बाकुले रख छोड़े हैं। मेरा परम भाग्य होगा यदि उनमें से आप कुछ ग्रहण कर लें। महावीर स्वामी विशेष व्रत का पालन कर रहे थे। उन्होंने असमर्थता प्रकट की। चंदना रोने लगी। उनका हृदय दया में द्रवित हो उठा। उसके हित और शांति के लिए महावीर स्वामी ने कुछ बाकुले ले लिए। चंदना ने उनकी कृपा से परम मोक्ष का सुख पाया। आगे की कथा भाग 2 में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनते रहें महावीर स्वामी जीवन दर्शन। महावीर स्वामी की मृत्यु अर्थात कैवल्य व महापरिनिर्वाण पावापुरी बिहार में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। पावापुरी का वो तालाब जहाँ महावीर स्वामी ने अंतिम सांस ली थी, आज जैन धर्म का तीर्थस्थल बना हुआ है। चारों तरफ जल से घिरा हुआ एक रमणीय स्थल, बीच में मंदिर, एक ही रास्ता वहाँ जाने का। ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने जब महापरिनिर्वाण प्राप्त किया तो वहाँ पे लोग उनके दर्शन हेतु आए और मिट्टी इतनी उठा के ले गए कि वहाँ एक बहुत बड़ा जलाशय तालाब बन गया, जहाँ पर आज पावापुरी नामक स्थान पर वो स्थित है। महावीर स्वामी राज परिवारों से संबंधित होने के कारण उन्हें धर्म प्रचार में शासन वर्ग से पर्याप्त सहायता मिली। महावीर की माता त्रिशला लिच्छव प्रमुख टोटक चेतक की बहन थी। चेतक का राजवंशों से वैवाहिक तथा मैत्रीपूर्ण संबंध था। अनेक प्रशंसक तथा अनुयायी महावीर स्वामी के बने। आवश्यक चूर्ण के अनुसार चेतक स्वयं महावीर का भक्त था। अवंतिका राजा प्रद्योत तथा उसकी 8 रानियों में भी महावीर स्वामी के प्रति भक्ति का भाव रखती थीं। उलाई सूत्र के अनुसार अजातशत्रु को भी महावीर का भक्त बताया गया है। कौशाम्बी नरेश की रानी मृगावती तथा सिंधु शौवीर के राजा उदयन भी जैन धर्म को मानते थे।